आज रामपुर में बीजेपी ने पासमानदा मुसलमानों के लिए एक बड़ा सम्मेलन किया। इस सम्मेलन में मुस्लिम महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंची। रामपुर में मुस्लिम आबादी बहुत है। आजम खान की सदस्यता रद्द होने के बाद यहां उपचुनाव भी हो रहा है। आजम खान यहां से कई बार चुनाव जीते, सपा सरकार में बड़े ताकतवर मंत्री रहे, लेकिन रामपुर का कितना विकास हुआ? कौन से जरूरी काम है जो अब भी रामपुर में बाकी हैं? योगी आदित्यनाथ ने आजम खान के इस गढ़ में कितनी सेंध लगाई है? क्या आज के सम्मेलन के बाद पासमानदा मुसलमान उपचुनाव में कमल का बटन दबाने की तैयारी करेगा? इन सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए रामपुर से इलेक्शन पर यह स्पेशल रिपोर्ट। इस बार उपचुनाव में जनता का मूड क्या है? इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के रामपुर में। रामपुर हमेशा से आजम खान का गढ़ रहा है, लेकिन आजम खान की सदस्यता रद्द होने के बाद इस बार रामपुर की जनता क्या सोच रही है? क्या सोचकर रामपुर की जनता उपचुनाव में वोट देगी? इस बार यहां पर किस पार्टी का पलड़ा भारी है? ये जानने के लिए इंडिया टीवी की टीम रामपुर पहुंच चुकी है। रामपुर की अलग अलग गलियों में, अलग अलग मार्केट में, अलग अलग इलाकों में जाकर हम लोगों से बात करेंगे और उनका मूड जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार रामपुर में किसकी सत्ता काबिज होने वाली है। तो आइए चलते हैं और रामपुर की जनता से मुलाकात करके यहां का माहौल जानने की कोशिश करते हैं। हेट स्पीच केस में सजा मिलने के बाद आजम खान की विधायकी छिन गई। महज 8 महीने में रामपुर के लोग एक बार फिर से वोटिंग करेंगे, लेकिन इस बार क्या नया होगा? वोट किस लिए डाले जाएंगे? रामपुर के मुद्दे क्या हैं? और सबसे बड़ी बात, पब्लिक का मिजाज क्या है? रामपुर में उपचुनाव में जनता का मूड क्या है? राजद्वारा मार्केट में हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ की जनता से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हफीज है। हफीज जी, क्या लग रहा है इस बार अब दोबारा से यहाँ पर वोट पड़नी है, उपचुनाव होने हैं रामपुर में, क्या माहौल है यहाँ पर जनता का? माहौल जो है बीजेपी का है साहब। हाँ। इसमें मतलब भारत भोजन खड़े होंगे या डॉक्टर तनवीर खड़े होंगे, इनमें जो भी खड़ा होगा जीत जाएगा। तो हमेशा से जैसे कहते हैं कि रामपुर आजम खान का गढ़ रहा है, इस बार लग रहा है कि अब जब से उनका निष्कासित हुए हैं, अब क्या लग रहा है इस बार किन मुद्दों के आधार पर आप बता रहे हैं कि बीजेपी के साथ जाएगी जनता? बीजेपी के साथ में यूं जाएगी साहब को, ये सीट अगर किसी और को चली गई तो कुछ नहीं हो पाएगा, और बीजेपी को चली गई तो कुछ हासिल होगा यहाँ पे। क्या है वजह? यहाँ के मुद्दे क्या क्या रहे हैं? मुद्दे साहब यही है, गरीबी, बेरोजगारी है, और क्या है सब। कारोबार में रिक्शा है, और क्या है, बीड़ी है, और थैली पहली है, बाकी वो कारोबार ऐसा है नहीं। अच्छा, केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं होती हैं, है ना, लोगों के लिए, गरीबों के लिए, और राज्य सरकार की भी होती हैं, वो सारी सुविधाएं मिल रही हैं लोगों को? तो मिल रही हैं। क्या यही किसी को पैसे मिल रहा है, किसी का सैलाब में किसानों का मतलब नुकसान हुआ, उनको भी पैसे मिल रहा है। अभी मिले नहीं, किसानों को पैसे मिलेंगे, वो बाकी जो पैसे हैं वो आ रहे हैं लोगों के खातों में, और वो मिल रहा है। तो इस बार आजम खान के परिवार की तरफ से आपको कुछ नहीं लग रहा? ना, मेरा विचार तो नहीं था आजम खान का, बीजेपी का लग रहा है। जी हाँ। रामपुर में सर्दियां चौखट पर हैं। लोग चाय की चुस्की ले रहे हैं। चुनावी माहौल में वोट और कैंडिडेट को लेकर गुणागणित इस तरह के टी स्टॉल पर खूब किए जाते हैं। रामपुर ने भी मन बना लिया है कि किसको वोट डालना है। उपचुनाव होने वाले हैं यहाँ पर, दोबारा से वोट पड़ेंगे। आजम खान का हमेशा से गढ़ रहा है, हालांकि अभी क्या लग रहा है? अब तो बीजेपी है हमारी। हाँ। अब तो बीजेपी से अलावा कौन आ रहा है? या डॉक्टर साहब, या हनी, या भारत भूषण जी बढ़िया है, और मुझे मिल जाए तो और अच्छा रहेगा। अच्छा, सब बढ़िया है। अब यही लोग हैं। अब कहाँ है? अब आजम खान का कहाँ है? अब काम खत्म हो गया। अब क्या होगा? देने से कोई फायदा भी नहीं, अब कोई देने से फायदा नहीं, लेकिन अल्लाह चाहे तो बस बीजेपी आएगी। अब तो बीजेपी आएगी। अच्छा, रामपुर के मुद्दों की अगर बात करें तो क्या क्या मुद्दे हैं रामपुर के जिसको सोचकर जनता वोट देती आई है अब तक? वो तो बिजली और लाइट, पानी पे और बिजली पे देती थी, लेकिन अब इन्होंने उससे ज्यादा लेट दी। बीजेपी ने उससे ज्यादा लेट दी है पहले से। ये तो खाली जिलों में देते थे, इन्होंने पूरी यूपी में लेट दी थी, गाँवों में लेट दी थी, और फिर मकानों की इतनी अच्छी स्कीम दी है 2.5 लाख रुपए की, लेकिन हमारा नहीं हुआ। बाकी सबके हो गए। हमारे यहाँ, हमारी गली में हमने भरे 2 बार, लेकिन हुआ नहीं। हो जाएगा इंशाल्लाह आगे को। अच्छा, केंद्र सरकार की जो योजनाएं, जैसे आप बता रहे हो मकान की योजना, या जो राज्य सरकार की योजना है, वो यहाँ मिल रही है लोगों को? ये मकान बने, सब बना, हमारी पड़ोस में हमारे बने 5-6 मकान,
बहुत अच्छे सब बन गया और बिल्कुल भी ऐसे गरीब आदमियों को जिनके बेचारों के पास कभी 2.5 लाख नहीं 2,500 रुपये नहीं देके उन लोगों के मकान बन गया। उन लोगों के मकान बन गया। अब तो खुश हैं बहुत और अच्छी बात है और आगे वो चलेगी स्कीम में तो बढ़िया है। स्कीम बहुत अच्छी है, इनकी सभी स्कीमें बढ़िया हैं। और फिर नाच कितना दिया है इन्होंने, गल्ला कितना दिया इन्होंने, 5 साल से दे रहा है फ्री, दे रहा। लोग भूल गए, खरीदना भूल गए। जो बाजार से खरीदते थे वो लेना भूल गए। 1-1 किलो 2-2 किलो जो गेहूं चावल लेते थे सब भूल गए। ये सरकार बहुत बढ़िया है। पहले जब रामपुर में चुनाव होता था तो आमतौर पर आकलन एक तरफा ही रहता था। उसकी वजह भी थी कि आजम खान यहां से लगातार 10 बार जीतकर लखनऊ पहुंचे हैं। 1980 से 2022 तक 1-2 बार के चुनावों को छोड़ दें तो बाकी चुनावों में आजम ही बाजी मार ले गए हैं। इंडिया टीवी संवाददाता अभय पाराशर ने रामपुर की पब्लिक की नब्ज टटोलने की कोशिश की। जानना चाहा कि क्या समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाने वाले रामपुर में वोटर का मन सचमुच बदल रहा है। समाजवादी पार्टी जो है उसका ये गढ़ रहा है रामपुर, तो इस बार ऐसा क्या हुआ है कि सोच बदल रही है? सोच यूं बदल रही है लोगों की, जो उनके आजम खां के लोगों परेशान काफ़ी रहे, जैसे लाइट का मसला रहा और घर जो टूटे हैं लोगों के उसका मुद्दा ज़्यादा रहा, छाया रहा। फिर भी लोगों ने उनको वोट दिया, इसी पर्पज से वोट दिया। यहाँ के ज़मीनी नेता हैं, अच्छे नेता हैं, मगर उन्होंने सक्सेसफुल नहीं हो पाए। वो जिस तरह से उन्होंने छवि बनाई थी उससे छवि फुल नहीं पाए वो। रामपुर के राजद्वारा इलाके में वोटर ने तो अपनी बात कह दी। राजद्वारा मुस्लिम बहुल एरिया है, बावजूद इसके यहाँ बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा है। मुद्दा बहुत क्लियर है, विकास, यानी रोटी, बिजली और मकान। लोग ये समझ रहे हैं कि लखनऊ में योगी की सरकार है, अगर रामपुर में भी बीजेपी जीत जाती है तो यहां भी विकास का पहिया दौड़ने लगेगा। जनता क्या सोच रही है और इस बार उपचुनाव में अलग अलग लोगों से इस वक्त हम बात कर रहे हैं। मुरादाबादी दाल की एक यहाँ पर ठेली है जहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, उनसे एक बार माहौल जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। आप मुरादाबाद से ही हैं? आप यहीं से रामपुर से ही हैं? जी, मैं रामपुर से हूँ। क्या नाम है आपका? इमरान। इमरान, ये बताइए कि अब उपचुनाव होने वाले हैं, आप मुरादाबादी दाल खा रहे हैं, ये बताइए कि क्या लग रहा है, क्या माहौल इस बार है जब उपचुनाव होंगे? किसका पलड़ा भारी लग रहा है, कौन सी पार्टी का? बीजेपी का ही हो सकता है भारी। अब हाँ, बीजेपी। समाजवादी तो दिख ही नहीं रही अब कहीं से कहीं तक। इस बार अब किसका माहौल है, किस पार्टी का? इस बार तो उन्हीं का है, बीजेपी का। बीजेपी का पक्का, क्योंकि आजम खान तो अब निकल गए हैं, खत्म। क्योंकि आजम खान से थी ये पार्टी यहाँ पर रामपुर में, अब रही नहीं। बस तो परिवार के और भी किसी लोग को खड़ा कर सकते हैं? ना 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 ना, तो वो बात नहीं आएगी अब वो बात नहीं आएगी। रामपुर के लोगों ने भी ये साफ कर दिया कि अगर इस बार आजम खान ने 2019 वाली चाल चलने की कोशिश की तो कामयाबी मुश्किल होगी। 2019 में रामपुर लोकसभा सीट से आजम के सांसद चुने जाने के बाद यहाँ उपचुनाव हुए थे। आजम ने अपनी पत्नी तंजीम फातिमा को इस सीट से आगे किया, जिन्होंने विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के भारत भूषण गुप्ता को हराकर जीत हासिल की थी। अब एक नजर डालते हैं इसी साल फरवरी मार्च में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों पर। असेंबली इलेक्शन में आजम खान ने बीजेपी के आकाश सक्सेना को हरा दिया था। आजम खान ने आकाश सक्सेना को 55,141 वोटों से शिकस्त दी थी। इस उपचुनाव में बीजेपी के आकाश सक्सेना टिकट के प्रबल दावेदार हैं। आजम खान के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई आकाश ही लड़ रहे हैं। क्या माहौल है रामपुर में? अब चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव में आप भी लोगों से मिल रहे होंगे, क्या लग रहा है इस बार? देखिए, इस बार का जो माहौल है वो बिल्कुल अलग है अपने आप में, और ऐसा लगता है कि इस बार रामपुर में इतिहास रचने जा रहा है और यहाँ का जो परिणाम होगा वो वाकई ऐतिहासिक होगा। किस तरीके का परिणाम आपको लग रहा है? और मुद्दे, अगर हम रामपुर की बात करें तो रामपुर को हमेशा से आजम खान का गढ़ कहा जाता है और आपने ही शिकायत भी की है, आजम खान की कई बार शिकायत की है। इस बार आजम खान चुनाव में है नहीं, उन्हें निष्कासित कर दिया गया है, दोषी वो पाए गए थे। उसके बाद अब क्या है, जनता का मूड क्या लग रहा है? देखिए, आजम खान का गढ़ ये कहना मुझे नहीं लगता ये सही है। आजम ने हमेशा खौफ की राजनीति की है, वो गुलाम बनाने की राजनीति की है। आजम ने रामपुर की जनता को हमेशा वो गुलाम बना के रखा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है अब उन गुलामी की जंजीरों को टूटने का वक्त आ गया है और अब यहाँ का मुसलमान मन बना चुका है कि भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाए।
75% मुस्लिम और 25% हिंदू वोटर वाले रामपुर का मुसलमान समझ गया है कि रामपुर के विकास में ही फ्यूचर है। लोगों की बातों से साफ है कि आजम खान ने पसमानदा समाज का सिर्फ फायदा उठाया है, उनको आगे बढ़ाने के काम में पीछे रह गए। लोग अब विकास के नए मॉडल के साथ जाना चाहते हैं। 5 दिसंबर को रामपुर तय कर देगा कि उसे किसके साथ जाना है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।